Dear students, let's solve the question. Here you can see that in question number 1 they are asking you solve this and find the value of x. So question number 1 is 3x plus 5 divided by 2x plus 1 and that is equals to 1 by 3. यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 is going to multiply with 3x plus 5 and 1 is going to multiply with 2x plus 1. इसके बाद let us open the bracket. 3 3s are 9, x plus 3 5s are 15, 2x into 1 is 2x plus 1 1 is 1. ये प्लस 2x अपने x वाले टर्म के पास जाएगा और बनेगा माइनस 2x, प्लस 15 इधर जाएगा बनेगा माइनस 15. सो 9 माइनस 2 इज 7x इक्वल्स टू 1 माइनस 15 इज माइनस 14. इंटू 7 का कोई काम नहीं है, उधर जाएगा बनेगा डिवाइडेड बाई 7, 7 2 is 14 and the value of x is minus 2. The correct option is option number B, minus 2. Now let's solve question number 2. What are the factors of 4y square minus 12y plus 9? Before solving this question हमें पता होना चाहिए कि a minus b whole square का जो फॉर्मूला होता है वो है a square minus 2ab plus b square. अब ये जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में है. फर्स्ट टर्म जो है वो 2y का होल स्क्वायर है और लास्ट टर्म जो है वो 3 का होल स्क्वायर है. तो अब हमें हमारा a स्क्वायर मिल गया, हमें हमारा b स्क्वायर मिल गया, बस बचा बीच का 2ab. वो यही है 2 टाइम्स a इंटू बी. तो हमारा a जो है वो 2y है, हमारा b जो है वो 3 है. सो द फॉर्मूला विल बिकम 2y माइनस 3 होल स्क्वायर एंड द फैक्टर विल बी 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3. So the correct option is option number B. Now question number 3, it is given to us that a train covers a distance. तो दो चीज़ हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में. एक दिया है डिस्टेंस विच इज़ इन किलोमीटर एंड के बाद हमें टाइम दिया है एंड टाइम इज़ गिवन इन मिनट. हमें क्या बोल रहा है कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट. सो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 221 किलोमीटर. अब 221 किलोमीटर के लिए कितना मिनट कवर करता है वी डोंट नो, लेट इट बी एक्स. अब अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम टेकन टू ट्रैवल भी बढ़ेगा. तो इसका मतलब इट इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 टाइम्स x इक्वल्स टू 221 इंटू 45 हो जाएगा. इंटू 51 उधर जाएगा और बन जाएगा डिवाइडेड बाई 51 एंड डैट मीन्स 3 के टेबल में 51 जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 के टेबल में 45 जाएगा, 3 15 सा, 17 के टेबल में 221 जो है वो आएगा 13 सा. एंड वी नो दैट 15 इंटू 13 इज 195 मिनट्स. 195 मिनट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3/1/4 hours. It means the correct option is option number B, 3/1/4 hours. Now question number 4. Question number 4, it is given to us that 6 to the power minus 1 minus 8 to the power minus 1 whole to the power minus 1. We know that नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. वही 8 के साथ भी होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा फॉर पॉजिटिव एक्सपोनेंट. 6 और 8 का एलसीएम जो होता है दैट इज 24. 6 का जो इन द टेबल ऑफ 6 हाउ मच इज 24, 6 4s are 24. In the table of 8 how much is 24, 8 3s are 24. We know that 4 minus 3 is 1 and again ये टू द पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट है. पॉजिटिव एक्सपोनेंट कन्वर्ट करने के लिए 24 ऊपर जाएगा एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 24. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट इज गिवन दैट CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर. हमें सिलेंडर का क्या क्या चीज़ दिया है, हमें हाइट दिया है. द हाइट इज गिवन टू अस एज 14 सेंटीमीटर और जो कर्व सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला वी ऑल नो दैट. फिलहाल तो इसकी वैल्यू दी है जो कि है 88. इट इज़ गिवन कि 88 इसकी वैल्यू है और CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH. अब पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, रेडियस हमें नहीं पता, हाइट हमें दिया है 14 एंड 7 2 होता है 14, 22 2 44, 44 2 88. अब इंटू 88 उधर जाएगा बनेगा डिवाइडेड बाई 88. 88 1 से 88 तो रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है. बट हमसे पूछ रहा है डायमीटर क्या है. वी नो दैट कि डायमीटर जो है वो रेडियस का ट्वाइस होता है. तो 2 इंटू 1 विल बी 2 सेंटीमीटर. तो उस पर्टिकुलर सिलेंडर का जो डायमीटर होगा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 सेंटीमीटर.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है कि एक रोम्बस है जिसका डायगोनल 1 जो है D1 हमें दिया है 7.5 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 जो कि D2 हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। वी नो दैट कि एरिया ऑफ ए रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हाफ इंटू D1 is 7.5 and D2 is 12 and half of 12 is 6 and 7.5 into 6 is 45 centimeter square. So the correct option is option number A, 45 centimeter square. Question number 7. It is given that the radius of a cylinder, हमें radius of a cylinder दिया है 7 सेंटीमीटर और उसका TSA दिया है टोटल सरफेस एरिया और पूछ रहा है इसका हाइट क्या होगा। तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है एंड दैट इज 660। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर दैट इज इक्वल टू 660। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 2 इंटू 22/7। रेडियस हमें दिया है 7, हाइट हमें निकालना है, अगेन रेडियस इज 7। अब 7 तो गया, बचेगा 2 इंटू 22 इज 44। तो ये हो जाएगा 44 इंटू एच प्लस 7 इज 660। अब इंटू 44 विल गो दैट साइड, बन जाएगा वो डिवाइडेड बाई 44। 44 के टेबल में 660 आएगा 15 में, प्लस 7 उधर जाएगा और बनेगा -7 एंड दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ द गिवन सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is an algebraic expression 3x into 4x minus 5 plus 3. इसमें हमें पूछ रहा है अगर x की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट लेट अस सॉल्व दिस algebraic expression. 3 4s are 12, x into x is x square, 3 5s are 15x plus 3. अब हम ब्रैकेट खोल के इसको सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज 3. तो 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3. 3 का स्क्वायर इज 9, 15 3s are 45 plus 3. 12 9s are 108. Now according to Portmas 108 plus 3 is 111 minus 45. जब हम इसको subtract करेंगे we will get the answer as 66. So the correct option is option B, 66. What is the greatest 3-digit perfect cube? We know that the cube of 9 is 729 and we know that after 9 the number 10 whose cube is 1000, which is a 4-digit number. That means the highest 3-digit number that is a perfect cube is option number C, 729. Question number 10. The smallest number by which 243 must be multiplied to make the product a perfect cube. अब ये 243 डेफिनेटली perfect cube है नहीं। प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं कि कौन इसको रोक रहा है। सो 3 के टेबल में 3 8s are 3 1s are, 3 के टेबल में 27, अगेन 3 9s are, अगेन 3 3s are, अगेन 3 1s are 3. सो 243 का प्राइम फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. अब एक पेयर ऑफ 3 तो ट्रिपलेट में दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे 2 पेयर ही हैं। यहाँ पे हमें एक और 3 चाहिए टू मेक इट इन अ ट्रिपलेट। मतलब अगर एक 3 से और हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। सो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर कि हम इससे मल्टीप्लाई करें और ये बन जाए परफेक्ट क्यूब। दैट इज़ द मिसिंग नंबर इज ऑप्शन नंबर ए 3. अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। यहाँ पे मान लीजिए दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर हाइट एच. तो हमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द एरिया। वी नो दैट दिस इज़ अ ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज half into sum of parallel sides into height. So half into A जो है 5 है, B 10 है, perpendicular height जो है वो 6 है। 2 के टेबल में 6, 2 3 जा 6, 10 plus 5 is 15, 15 3 जा we know that it is 45 centimeter square. So the correct option is option number A, 45 centimeter square. Question number 12. It is the question of exponent and power. You can see 2 to the power 0 plus 3 to the power 0 plus 4 to the power 0 का होल स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। वी नो दैट एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, 2 का पावर 0 भी 1 होगा, 3 का पावर 0 भी 1 होगा, 4 का पावर 0 भी 1 होगा। सो व्हेन वी ऐड 1 plus 1 plus 1 इट विल बिकम 3 एंड 3 का स्क्वायर जो होगा 9. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 9. नाउ यू कैन सी दिस चार्ट.
this is a pie chart in which it is given the expenditures and savings of a particular person. A person who is getting 10% rent, 15% education, 25% food, 10% cloth, and what is his total income, we don't know. So let us assume that the total income be rupees X. In this X rupees, he is saving 15%, and that 15% of saving is rupees 3000. ये हमको दिया गया है कि 15% of his income he is saving, and that is rupees 3000. 15% means 15 out of 100. 15 out of 100 उस तरफ जाएगा और ट्रांसपोज होके बन जाएगा 100/15. 15 2s are 30, 15 zeros are 0, 15 zeros are 0. 200 into 100 is 20,000. ये उसकी इनकम है. अब इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि उसका मंथली एक्सपेंडिचर क्या है. व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट क्लोथ्स. तो क्लोथ्स हम देख रहे हैं, क्लोथ्स में ही इज एक्सपेंडिंग 10%. So 10% of his income is 20,000. 10% means 10 out of 100 into 20,000. Double zero गया यहाँ पे. 200 into 10 is 2,000. So on clothes he is expending. The correct option is option number C, 2,000. Question number 16 is asking ki what is the central angle for vanilla of the above chart. Different flavors are given and the percentage liking those flavors is given to you. चॉकलेट 50% पसंद करते हैं, वनीला 25% करते हैं, और जितने भी अदर फ्लेवर है उसको भी 25% बच्चे पसंद करते हैं. तो अगर हमें इन्हें पाई चार्ट बनाना है इस डाटा से, तो उसमें वनीला का सेंट्रल एंगल क्या होगा. सेंट्रल एंगल फॉर्मूला विल भी जो आपको दिया है 25%. आउट ऑफ टोटल देखा जाए तो 25 + 25 50, 50 + 50 is 100%. टोटल 100% का सर्वे है, इनटू एक पाई चार्ट बनता है 360 डिग्री में. वी नो दैट 25 1 25, 25 4 100, 4 9 36, 4 0 0. तो वनीला का जो पाई चार्ट में बनेगा एंगल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री. अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि 6 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes. तो यहाँ पे दो चीज़ का हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है. एक नंबर ऑफ पाइप्स बता रहा है और एक उसको भरने के लिए टाइम बता रहा है. हम उसको एक काम करते हैं, टोटली मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. और हमें पता है कि ये जो 6 पाइप्स है 1 hour 20 मिनट में कवर कर रहा है. तो 1 hour है 60 + 20, टोटल इज़ 80 मिनट्स. अब अगर मान लो पाइप कम हो गए, 5 पाइप हो गए, तो कितना टाइम लगाएंगे उसी टैंक को भरने के लिए. तो अब अगर देखिए यहाँ दिक्कत क्या है कि अगर पाइप कम हो रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा. तो एक की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. दैट मीन्स ये एक दूसरे के अपोजिट हुए, तो इट इज़ एन इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन में x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2. तो 6 × 80 अपॉन इंटू 5 इधर जाके डिवाइडेड बाई 5 बन जाएगा. 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 6 जा will become 96. So the correct option will be how many minutes? 96 minutes. Next question number 16. The capacity means volume of a cuboidal tank is given to us. हमें पता है कि 1 liter has 1/1000 मीटर क्यूब, और यहाँ पे हमें 50,000 है. So 50,000 liter will become 50,000 by 1,000 to convert it into meter cube. All three will get cancelled and the answer will be 50 meter cube. And what is this? This is the capacity. Capacity means volume of a cuboidal tank. And we know that the volume of a cuboidal formula is L into B into H, that is equals to 50. Length and depth is given to us as 2.5 into 10. 10 is the height, that is the depth. It is asking what is the breadth of this tank. So 10 will shift this decimal and this will become 25. Into 25 will go that side, it will become divided by 25, and the breadth will be how many meter, all of you? The breadth will be 2 meter. Now in this question you can see that the annual interest obtained for an investment of 250 in the given line graph. In this line graph you can see that if you are investing 100 rupees, you are getting the interest of 10. If you are investing 200 rupees, you are getting 20 rupees as interest. Similarly 200 और 300 के बीच में जो 250 है,
इसका इंटरेस्ट आएगा 20 और 30 के बीच में, 20 एंड 30 के बीच में जो आएगा दैट इज 25 रुपीज़. So the correct option is option number A, 25. Now this question number 18. Question number 18, it is also the question of exponent and power. 5 to the power m divided by 5 to the power minus 3 equals to 5 to the power 5. We know that जब भी डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, तो पावर आपस में माइनस होते हैं. अब माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे. अब बेस सेम है, इक्वालिटी का साइन है, तो पावर इक्वेट हो जाएंगे. दैट मीन्स m प्लस 3 वैल्यू इज सेम एज 5 प्लस 3 उधर जाएगा -3 बनेगा और m की वैल्यू बन जाएगी 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 19. वी नीड टू डिवाइड द पॉलिनोमियल 44x to the power 4 minus 5x cube minus 24x square to be divided by 11x into x minus 8. अब यहाँ से 11 से डायरेक्ट करके 11 4 सा 44. न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं x4 x क्यूब x स्क्वायर. द लोएस्ट टर्म इज x स्क्वायर. हम इस x स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं. तो x स्क्वायर को हम अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 दैट इज डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 8. अब फैक्टराइजेशन करना है, हमें इसका मिडिल टर्म ब्रेक करना है. 24 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि हमें दो टर्म ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 आए और आपस में सॉल्व करने से मिडिल टर्म 5 आए. सो 8 और 3 विल बी द बेस्ट वन. 8 3 24 होता है एंड माइनस 8x प्लस 3x विल बिकम माइनस 5x. तो माइनस 5x का मिडिल टर्म ब्रेक होगा इन टर्म्स ऑफ माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 होल डिवाइडेड बाई x टाइम्स x माइनस 8. अब ये फर्स्ट टू टर्म से हम x कॉमन निकाल सकते हैं. तो x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 8 अंदर ब्रैकेट में बचेगा. इन दोनों से 3 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस 8 होल ब्रैकेट x इंटू एक्स माइनस 8. इस x से हम x स्क्वायर वाला टर्म उड़ जाएगा और ऊपर बचेगा 4x. x माइनस 8 को हम होल कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 3. तो x माइनस 8 फैक्टर्स जो कट जाएंगे और लास्ट में जो आंसर बचेगा 4x इंटू एक्स प्लस 3. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4x इंटू एक्स प्लस 1728 is the cube root. We know that the cube of 12 is 1728. So the cube root of 1728 will be 12. You can also take out its prime factor and you can take out the triplets and you can find out the prime factor. And in that way you can get the answer as a cube root.